आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि साइड, इसमें एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी साइड एल है और विड्थ बी है। हमें ये पूछा है कि साइड एम एन पे कितना फोर्स लगेगा। अगर ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसका करंट I1 है और इस रेक्टेंगल की साइड में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है, तो साइड एम एन में कितना फोर्स लगेगा और टॉर्क ऑन द लूप पे कितना टॉर्क लगेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एम एन साइड में कितना फोर्स लग रहा है इसे फाइंड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और वही मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी लाइन पे सेम रहेगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से, बी इक्वल्स टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। ये हो गया I1 करंट की वजह से I1 बी इंटू I2 बी इंटू अब इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब इसकी वजह से फोर्स कितना होता है, F इक्वल्स टू बी आई एल। जब है ना बी और एल परपेंडिकुलर हो तो बी है ना, बी है ये और क्या बोलते हैं लेंथ इस डायरेक्शन में, तो बी और एल परपेंडिकुलर तो हम सीधा बी आई एल लिख देंगे। बी क्या है, म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई ए इंटू आई टू बी आई, इस कंडक्टर की करंट I और L इसकी लेंथ। तो ये फॉर्मूला हो गया। या फिर हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए, ये होता फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ से लेंथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देते इंटू L, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। अब ये हमें फोर्स पता चल गया, और ये फोर्स है क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से हमें पता चलेगा ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इस रिंग के प्लेन में फोर्स का डायरेक्शन इस साइड में। अब हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल से इस वाले वायर पे भी है ना फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। करंट का डायरेक्शन इस साइड है, लेंथ का वेक्टर इस साइड होगा, तो जब बी और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज़ करेंगे तो इसमें है ना फोर्स इस साइड आएगा, वो भी रिंग के प्लेन में। अब हम फोर्स इस पे निकालते हैं, इन दोनों की वजह से कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क क्रिएट होने के लिए इसको रोटेट करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों तो फोर्स प्लेन में है एक दूसरे के, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगी, ये रिंग है ना इस साइड मूव करने की कोशिश करेगी नेट, लेकिन इसमें इसको रोटेट करने के लिए कोई है ना सेंटर पॉइंट भी नहीं मिल रहा था जिसमें है ना टॉर्क क्रिएट हो सके। अब इस वाले लाइन पे हम फोर्स देखते हैं, इस वाली लाइन पे फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और जब हम इसमें जस्ट इस वाली लाइन के अपोजिट करंट है, इसमें फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, तो चारों फोर्स रिंग के प्लेन में, तो है ना क्या बोलते हैं, इसमें टॉर्क क्रिएट नहीं हो पाएगा। अब इसका एक तरीका और इसको सोल्व करने का, इसमें जो टॉर्क होगा वो हमने ज़ीरो कर दिया, क्योंकि चारों फोर्स एक ही प्लेन में और ये इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे। या फिर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसका जो मोमेंट है, जो इस पे वो मोमेंट इस तरह से इनटू द प्लेन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, दोनों के दोनों पैरेलल एंटी पैरेलल है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। अब जब वो एंटी पैरेलल है तो टॉर्क हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ज़ीरो। तो इस आंसर में हमारा टॉर्क ज़ीरो आ गया, और साइड एम एन पे हमने फोर्स निकाल लिया।